आज महर्षि वाल्मीकि सुदर्शन धर्मशाला आयोजन समिति द्वारा रायपुरवा धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें यह बताया गया कि दिनांक 14 दिसंबर को वाल्मीकि सुदर्शन धर्मशाला भवन का शिलान्यास किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा द्वारा किया जाएगा। साथ ही कानपुर नगर के विधायकगण, सांसद, महापौर व समाज सेवी भी शिरकत करेंगे। समिति द्वारा सभी सम्मानित वाल्मीकि समाज से ज्यादा लोगों को लेकर कार्यक्रम समारोह में शामिल होने की अपील किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से प्रकाश हजारिया, राम गोपाल समुद्रे, विनोद कुमार एडवोकेट, मुन्ना पहलवान, मुन्ना हजारिया, बबलू खोटे, रामस्वरूप, सुरेश भारती, विनय सेन, राकेश ताराचंद, श्रीकांत, ब्रजेंद्र मकोरिया, डी सुमन, हरभजन, बवा वाल्मीकि, लाल डोरी, शिवराम मकोरिया, सुनील हजारिया, विनोद लाला, अशोक भारती आदि मौजूद रहे हैं। मुन्ना हजारिया, महर्षि वाल्मीकि सुदर्शन आयोजन शिलान्यास आयोजन समिति का सदस्य, शास्त्र मीडिया प्रभारी। ये जो बुलाई गई है, ये कल हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी के कर्मों द्वारा जो शिलान्यास हो रहा है, उसी के उसकी पूर्व की तैयारी की संध्या में आज ये बुलाई गई। उसी में हम लोगों ने कर जो तैयारी हमारी है, 2 बजे माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, शिलान्यास करेंगे। और शहर के हमारे सारे गणमान्य जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी, सांसद जी, माननीय महापौर जी के साथ साथ हमारे माननीय पार्षद जी भी, और इसके साथ हम समाज के हमारे सरपंच, मुखिया, हमारे समाज के जो वरिष्ठ समाज सेवी है, हमने उनको भी बुलवाया है। ये हमारा कर्म जो है एक बहुत बड़ा एक तरह से यज्ञ का ही है, क्योंकि ये हमारे जो बुजुर्गों की एक धरोहर थी, उस धरोहर को सजाते सजाते आज हमको कर्म जो मौका मिला है शिलान्यास का, निश्चित तौर पे आने वाले 3 साल में ये हमारा जो बहुत तरीके से बढ़ेगा। जो हमारे बुजुर्गों का एक सपना था धर्मशाला, वो धर्मशाला के लिए हम हमारा समाज, हमारे समाज के मुखिया, हमारे जितने भी हैं सामाजिक संगठन बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग कर रहे हैं। एक तरह से यज्ञ की आहुति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप तैयार करिए, हम इसमें किसी तरह कोई रुकावट नहीं होगी, जैसा आप लोग धन चाहेंगे हम धन प्रोवाइड करेंगे। हमने अपने समाज के लोगों से बस एक अपील कर रहा हूँ कि आप एक घर पे, हर घर से 3 रुपए पर डे, सिर्फ 3 रुपए पर डे हर निकालते जाइए। और वो बच्चे, वो जब 1 महीना हो जाए, वो हमारे संस्थाओं को दे दीजिए बाकायदा। ये शहर से हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, ये मेरा अनुरोध है, अपील है कि अगर ये धर्मशाला को सुंदरता, आकर्षण देखना चाहते हैं तो इसमें एक तरह से आहुति बहुत छोटा सा, इन्होंने 3-3 रुपए के दे के पर डे, ये बहुत लाखों में हो जाएगा। ये धर्मशाला हमारा 3 साल में बहुत अच्छा बन के जाएगा। धर्मशाला में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें भैया? देखिए, सबसे पहले हमारा जो है एक बच्चों की शिक्षा, जो बाबा साहब का सपना शिक्षा, इसमें एक हमने बताया कि इसमें सुदर्शन वाल्मीकि बाबा साहब की वाटिका होगी, बहुत सुंदर आकाश जो पीछे बनेगी। जो हमारा कोई मंत्री से भी अनुरोध है, माननीय यहाँ के अधिकारियों से, माननीय महापौर से भी, कि जो ये आदर्श वार्ड जब बन गया तो कूड़े अड्डे का और शौचालय का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हर घर, हर दरवाजे में इसकी सीवर लाइनें, जैसा आपने हजारी जी ने डंगवाई है, सब पहले काम 3 साल पहले से, तो कहीं जरूरत नहीं। सबसे अब मैं ये तो कहता हूँ कि शहर के, मैं कई बता दूं, कूड़े के ढेर, कूड़े के अड्डे जो हट गए, तो इनको हटाने में माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध है कि इनको हटाने में कोई किसी का कोई कुछ नहीं है, कोई विरोध भी नहीं। बहुत खुश होंगे कि ये कूड़ा अड्डा हमारे जो बस्तियों में, खासतौर बस्तियों में जो बना दी जाते हैं। एक तो वैसे ही हमारे समाज के लोग गंदगी से, जो आदर्श वार्ड बन गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं ये भी आपसे मांग करता हूँ। भवन के बनने पर किस तरह का सहयोग मिला आपको? ये देखिए, हमें सबसे पहले हमें माननीय जो
माननीय सनी बिश्नोई जी ने, उन्होंने 25 लाख का हमें चेक दिया है कि आप तैयार करिए, इसको निर्माण शुरू कराइए। हम और भी इससे ज़्यादा आपके कंधे से कंधे मिला के चलने में सहयोग करेंगे और इस धर्मशाला का जो सपना आपके समाज में देखा है, वो सपना साकार करने के लिए मैं हर तरह से आपके समाज के साथ हूँ, पूरी मदद करूँगा। समाज से कुछ कहना चाहेंगे? मैं समाज से बस एक ही अपील करना चाहता हूँ कि कल 14 दिसंबर है, ये एक उत्सव समझिए, एक उत्सव हो रहा हमारे समाज का, हमारे बुजुर्गों का जो सपना था, उस उत्सव में जनप्रतिनिधि जो आएंगे, माननीय विधायकगण, सांसद सभी, उसके साथ अपनी जो भी समाज के लोग हैं, परिवार सहित, बच्चों सहित इस कार्यक्रम में शिरकत कीजिए, जिससे लगे कि आपके समाज या बुजुर्गों की जो संपत्ति थी वो आपके समाज को मिल रही है। अपना अधिकार देके तन मन धन से बढ़ चढ़ के कंधे से कंधे मिला के साथ हमारे साथ दो हाथ मिला के इस कारवां को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। एक तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है, जैसे मंदिर निर्माण में सहयोग आपने किया है, ऐसे इस धर्मशाला सहयोग में भी बनाने में पूर्णतः सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कितने वर्ष आपको लग गया संघर्ष करने में? देखिए, हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत वर्ष संघर्ष किया, लेकिन हम 2017 से संघर्ष कर रहे हैं। 2017 में 16 जुलाई को हमने एक महापंचायत बुलाई थी आपके रामलीला मैदान में, और उस महापंचायत में यह निर्णय हुआ था कि धर्मशाला को तोड़ के भव्य धर्मशाला बनाया जाए रामलीला मैदान में। वैसे तो इसके पहले एक महासम्मेलन यहाँ 16 मई 92 को बुलाया था। 16 मई 92 को हमने नागपुर से हमारे समाज के जो है सांसद गणपत हीरालाल भगत जी को बुलाया था। सभी मुखिया चौधरी और समाज के बड़े चढ़े लोगों को बुलाया था। हमारे जितने भी चौधरी थे, जितने मुखिया थे, जो सामाजिक संगठनों ने, नागेश्वर वाल्मीकि जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, शिवलाल जी थे, तामे जी थे और बहुत से लोग थे। 16 मई 92 से इसकी लड़ाई हमने शुरू की और आप ये देखें कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे कि हमारे समाज के सहयोग से ये हुआ। किसी यादव का इस पे कब्जा भी रहा, काफी संघर्ष आपने किया? नहीं, देखे, यादव का कब्जा इस वजह से रहा कि वो, उनको ये नहीं मालूम कि वो मालूम था कि ये समाज अब जागरूक हो गया है। उन्होंने सोचा कि समाज जो है ये जागरूक नहीं है, इन्होंने उसमें यहाँ स्कूल खोल दिया था, उसमें ये कर दिया था। लेकिन वो लोगों ने भी जब ये महसूस किया कि नहीं, ये समाज जागरूक है, तो उन्होंने लिखकर कोर्ट में भी, यहाँ भी, वहां भी डीएम के हाथ दे दिया कि ये वाल्मीकि समाज की संपत्ति है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ किसको जाता है? श्रेय समाज को जाता है कि समाज के सहयोग से बना है। समाज ने हमको सहयोग, आप बता रहे 3,07,000 रुपया नक्शा पास करने में लगा, तो ये समाज ने तो दिया। हमारे सरपंच जी को जाता है, हमारे सुरेश भारती को जाता है, हमारे मुन्ना हजारिया को जाता है, बहुत से लोगों को जो है इसमें श्रेय जाता है कि जो इन्होंने इतना पैसा लगा के इसको जो है यहाँ से निकाल के लाए। रामस्वरूप भाई, हाँ भैया, बाबू रामस्वरूप जी। कल जो प्रतिभा शुक्ला जो आज आई थी यहाँ पर भ्रमण किया, उन्होंने कुछ कहा? प्रतिभा शुक्ला जी ने कहा कि मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हमको भेजा है कि देखें क्या भव्य आयोजन है, क्या है, कोई समस्या तो नहीं है। हमारे सरपंच जी ने, बाबू राम स्वरूप जी, मुन्ना हजारिया जी ने, बबलू खोटे जी ने, हमारे महामंत्री एडवोकेट विनोद जी ने, ये सब लोगों ने उनको बता दिया कि देखिए आपकी व्यवस्था सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा समाज इसको अब बना के रहेगा और इतना सुंदर बनाएगा कि सब सर्व समाज के लोग इसको अपने काम में उपयोग में लेंगे। दो चीज भी कल देखी है, दो चीज पे उन्होंने कुछ टिप्पणी भी की है। इस दो चीज जो उन्होंने देखी थी, उन्होंने घुस के जो है कूड़े अड्डे को देखा, उन्होंने यहाँ देखा, उनको मालूम है कि ये आदर्श वार्ड 32 नगर निगम द्वारा, महापौर द्वारा और नगर आयुक्त द्वारा 10 वार्डों का चयन किया गया था। उसमें ये भी वार्ड 32 भी आदर्श वार्ड है। इस वार्ड में घर घर लैट्रिन बनी हुई है, घर घर कूड़ा उठ रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग, सब लोग चाहते हैं, हमारे मोहल्ले के लोग चाहते हैं, बस्ती के लोग चाहते हैं,
पूरा समाज चाहता है कि ये कूड़ा अड्डा, कूड़े की टोपी और पखाने की बाल्टी जितनी जल्दी हो नगर निगम इसको हटा दे, जिसमें भव्य जो है सुदर्शन वाटिका हम लोग बना सके, फूलों की खुशबू यहाँ ले। लगभग इसमें कितनी लागत लगेगी? हम लोगों ने 3.5 करोड़ रुपए का बजट इसमें बना है और 3.5 करोड़ का इसमें लिफ्ट भी लगेगी, दोनों तरफ जीने हैं, तमाम इसमें योजनाएं बनेंगी, आपके कमेटी सेंटर होगी, हमारे जैसे पंचायत घर भी होगा, हमारे ये सब लोगों के हैं। जितने लोग हमारे 5,000 से ऊपर योगदान देंगे उनको एक हम लोगों ने गोल्डन वॉल बना रहे हैं। गोल्डन वॉल में यह है सुनहरी दीवार, उस दीवार में 5,000 से ऊपर का जो लोग हमको पैसा देंगे उनका नाम दर्ज होगा, वो सेल्फी पॉइंट होगा। सेल्फी पॉइंट के तरीके से हम वो करेंगे, जो बच्चे उनके यादगार करें कि नहीं मेरे पिताजी का नाम है, मेरे भैया का नाम है, मेरे, क्योंकि बगैर जन सहयोग से इसको हम नहीं बना पाएंगे। हमारे पास इतना धन नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि 3.5 करोड़ क्या 4 करोड़ भी हमको चंदा मिल जाएगा। आपके पीछे एक बैनर लगा है जिसमें से 20 लोगों के नाम है जी, वरिष्ठ नेता भी है और समाज सेवी, क्या सभी आएंगे? हमने सबसे पहले उनको पत्र दिया, आमंत्रण पत्र, कि इसमें आपका हम नाम दर्ज कर रहे हैं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में, अध्यक्षता के रूप में। पहले उन्होंने उनसे स्वीकृत लिया और स्वीकृत लेने के बाद ही हम लोगों ने फिर ये कार्ड भेजा कि ये जो है हम आप इसमें सम्मान सहित सादर आमंत्रित है।